दोस्तों, सभी को प्रणाम और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। आज हम नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की बात करेंगे। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नव दुर्गा के रूप में जाना जाता है। हर रूप की अपनी एक विशेषता और महत्ता होती है। मां के यही 9 रूप धरती पर अवतरित होकर भक्तों की रक्षा करती हैं, उनके जीवन के संकटों से उन्हें बचाती हैं और धर्म की स्थापना करती हैं। आइए इन 9 रूपों की कथा और उनके कार्यों को समझते हैं। पहली शैलपुत्री मां शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ था, इसलिए इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। ये माता पार्वती का रूप हैं और इनकी पूजा नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। माता शैलपुत्री धरती पर अवतरित होकर अपने भक्तों को धैर्य और शक्ति प्रदान करती हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प होता है, जो शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। उनका वाहन नंदी बैल है, जिस पर सवार होने का अर्थ यह है कि वे धर्म के मार्ग पर चलते हुए मनुष्य की सभी बाधाओं को दूर करती हैं। दूसरी ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा की जाती है। यह मां दुर्गा का तपस्विनी रूप है। ब्रह्मचारिणी ने कठिन तपस्या की थी, जिससे भगवान शिव जी को उन्होंने प्राप्त किया। धरती पर ब्रह्मचारिणी माता अपने भक्तों को संयम और साधना का मार्ग दिखाती है। इनके एक हाथ में कमंडल और दूसरे में माला होती है, जो साधना और धैर्य का प्रतीक है। तीसरे चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। इनके माथे पर चंद्रमा की अर्धचंद्राकार घंटे जैसी आकृति होती है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनका रूप अति अद्भुत और भयावह होता है, जिससे ये भक्तों के सभी संकटों को हर लेती हैं। ये युद्ध में दैत्यों का नाश करती हैं और अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। ये शांति और साहस का प्रतीक हैं। चौथी कूष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन कूष्मांडा देवी की पूजा होती है। कहा जाता है कि जब संसार नहीं था, तब मां कूष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। इन्हें सृजन की देवी माना जाता है। धरती पर ये अपने भक्तों को सकारात्मक ऊर्जा और स्वास्थ्य का वरदान देती हैं। इनके 8 हाथों में अस्त्र शस्त्र, कमंडल और कमल का पुष्प होते हैं, जो इनके सामर्थ्य और करुणा का प्रतीक है। 5वीं स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। ये भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता हैं। स्कंद माता अपने भक्तों को मातृत्व का वरदान देती है। धरती पर वह लोगों को प्यार, ममता और शक्ति का आशीर्वाद देती है। इनके 4 हाथों में कमल है और भगवान स्कंद अर्थात कार्तिकेय जी बैठे होते हैं। मां स्कंद माता शक्ति और संतुलन का प्रतीक है। छठी कात्यायनी। नवरात्र के 6ठे दिन कात्यायनी मां की पूजा की जाती है। इनका जन्म ऋषि कात्यायन के तप से हुआ था। मां कात्यायनी ने ही महिषासुर का वध कर धरती पर धर्म की स्थापना की थी। ये साहस और वीरता की देवी मानी जाती हैं। धरती पर ये अपने भक्तों को असीम शक्ति और साहस का वरदान देती है, जिससे वे अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकें। 7वें दिन कालरात्रि की पूजा की जाती है। इनका रूप अत्यंत भयानक है, लेकिन ये अपने भक्तों को सभी प्रकार के भय से मुक्त करती हैं। इनका काला रूप और भयंकर दृष्टि बताती है कि ये अज्ञान और बुराई का नाश करती हैं। धरती पर ये अपने भक्तों को साहस और निर्भयता का वरदान देती हैं। 8वीं महागौरी की पूजा नवरात्रि के 8वें दिन होती है। इनका रूप अत्यंत सौम्य और सुंदर है। महागौरी अपने भक्तों को शांति और पवित्रता प्रदान करती है। कहा जाता है कि कठिन तपस्या के बाद जब मां पार्वती का शरीर धूल से काला हो गया, तब भगवान शिव ने उन्हें गंगा जल से धोया, जिससे उनका रूप अत्यंत उज्जवल हो गया और वे महागौरी के रूप में प्रकट हुई। धरती पर ये भक्तों को
पवित्रता और शांति का वरदान देती हैं। नवमी के दिन सिद्धिदात्री मां की पूजा होती है। ये सभी सिद्धियों की दात्री हैं। इन्होंने भगवान शिव को भी सिद्धियों का ज्ञान दिया था। धरती पर ये अपने भक्तों को ज्ञान, समृद्धि और सिद्धियों का आशीर्वाद देती हैं। ये सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली देवी मानी जाती हैं। जय मां दुर्गा, काली, चंडी, ज्वाला मां की जय हो। मां महामाया की जय हो। माता रानी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। जय माता दी। भाइयों एवं बहनों, इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा इसे शेयर करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।